आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। सूर्य ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति के नाम से पुकारा और जाना जाता है। इसी कड़ी में वर्ष 2025 में रविवार 15 जून को प्रातः 6:44 में सूर्य ग्रह दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि का गोचर पूर्ण करके अपने परम मित्र और युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य नारायण का यहां पर अर्थात मिथुन राशि में वेलकम करेंगे, सुस्वागतम करेंगे देवगुरु बृहस्पति और स्वयं मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक मिथुन राशि का ही गोचर करेंगे। 15 जून से मिथुन राशि में बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग के अतिरिक्त त्रिग्रही योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति लगभग पूरे सूर्य की इस अवधि में अस्त अवस्था में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक और ज्ञान के कारक होते हैं, तो वहीं सूर्य ग्रह मान और सम्मान के कारक होते हैं, तो बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। अर्थात अब ज्ञान, वाणी और आत्मविश्वास का होगा मिथुन राशि में मिलन। और जब ज्ञान, वाणी और कॉन्फिडेंस का एक साथ सम्मेलन होगा तो यह अद्भुत समय क्या आपके लिए भी विशेष लाभकारक रहेगा? क्या इस अवधि में आपके भी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे? जब तक सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे तब तक सूर्य ग्रह की आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, इसी पर आज आपसे इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। सूर्य ग्रह मान सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह आत्म सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह पिता के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह उच्चतम राजनीतिक लाभ के कारक होते हैं। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है। यदि सूर्य ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में उत्तम और बलशाली हो तो व्यक्ति के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति एक अदृश्य डर में हमेशा खोया रहता है। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नाम का शब्द नहीं होता है और कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति नेकी करे और जूती खाए की परिस्थितियों से भी गुजरता है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, जिनको सूर्य आदि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, जो भी ग्रह इन सूर्य ग्रह के सन्निकट आता है तो सूर्य ग्रह के तेज और प्रताप के कारण वह ग्रह अस्त हो जाता है। यह सूर्य ग्रह बुधवार 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं आपकी राशि पर जब तक सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे क्या प्रभाव रहेगा। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं पंचमेश के स्वामी और पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है पत्रिका में। अब यह आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं और इनकी दृष्टि रहेगी आपके पाकिस्तान पर।
15 जून से लेकर 16 जुलाई तक मेष राशि के जातकों को सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति से अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, आपके अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे और यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इस अवधि में आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। आप क्या करें इस अवधि में? आपकी पत्रिका कहती है आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और मंगलवार अथवा रविवार के दिन लाल वस्तु, अन्न हो या वस्त्र हो या मिष्टान हो, जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। सूर्य ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी और आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं चतुर्थ के स्वामी। आपके लिए यह अवधि थोड़ी सी सतर्कता वाली रहेगी। आपको इस अवधि में अत्यधिक खर्चों से बचना होगा, लेकिन आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, लेकिन मतभेद और वाद विवाद से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इस अवधि में ऋण लेने से आपको बचना होगा, लेकिन अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं पर सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं आपको बाहर निकालते रहेंगे। आपको इस अवधि में विशेष रूप से रविवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़ और मसूर की दाल रखकर किसी धार्मिक स्थल में अथवा किसी साधु महात्मा को यदि आप भेंट स्वरूप दे देते हैं तो सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए तृतीय के स्वामी होते हैं और अब यह स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक। बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग, त्रिग्रह योग का अब आपकी राशि में सम्मेलन हो रहा है। एक और यह अवधि आपके लिए शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्तिप्रद रहेगी, सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूतिप्रद रहेगी। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको विवाह के उत्तम आपको अपॉर्चुनिटी अवसर प्राप्त होंगे। सुयोग्य जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी की आपको इस अवधि में प्राप्ति होगी। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप व्यापारी हैं तो यह अवधि आपके व्यापार के लिए भी विशेष लाभप्रद रहेगी। आप इस अवधि में नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और विशेष रूप से रविवार के दिन धार्मिक स्थल में जाकर धार्मिक पुस्तकें यदि अर्पण करते हैं तो राजा सूर्य की आपकी राशि में यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपके द्वितीय के स्वामी सूर्य ग्रह का आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाना आपको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव होता धन, 12वां भाव होता खर्चा, द्वितीय भाव होता वाणी और 12वां भाव होता है अनकंट्रोल। तो कर्क राशि के जातकों को 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, उन्हीं चीजों पर खर्च करना होगा जिनकी परम आवश्यकता हो और उसी तरह से उतने ही शब्दों का, उतनी ही वाणी का प्रयोग करना होगा जितना आवश्यक हो। इस अवधि में अत्यधिक खर्च करना और अधिक वाणी का प्रयोग करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। क्या करें? रविवार के दिन विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें और यदि कोई साधु संत महात्मा महापुरुष मिल जाएं तो आप रविवार के दिन उनको गेरुआ वस्त्र दक्षिणा के साथ उपहार स्वरूप भेंट कर दीजिए। सूर्य ग्रह की यह अवधि आपके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे 15 जून से 16 जुलाई तक और यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद है। इस अवधि में सूर्य ग्रह आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी राशि है सिंह तो शिक्षा के क्षेत्र में यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी।
अधिकतर सिंह राशि के जातकों के लिए 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक की अवधि कल्याणकारी सिद्ध होगी। संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति। लाल कलावा हाथ में बांध कर रखें। सूर्य को आप नित्य अर्घ्य दें और प्रयास करें लाल रोली का तिलक यदि इस अवधि में आप नित्य करते हैं तो सूर्य ग्रह की यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, सूर्य ग्रह 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपके दसम भाव में गोचर करेंगे और कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह होते हैं द्वादशीस के स्वामी। लेकिन यह अवधि प्रोफेशन में आपको उच्चतम अवसर प्रदान करेगी। प्रोफेशन में सहकर्मियों का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना भी बनेगी। आप इस अवधि में सूर्य को नित्य शहद और चावल मिलाकर अर्घ्य दें और प्रयास करें रविवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर में सूर्य ग्रह का अंतर विशेष लाभप्रद रहेगा। इसलिए दर्शकों, लगभग हर 30 से 31वें दिन सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन करना समस्त मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में अद्भुत परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। सूर्य ग्रह आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य ग्रह मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य ग्रह पिता के कारक भी होते हैं। तो सूर्य ग्रह उच्च राजनीतिक प्रशासनिक पद और प्रतिष्ठा के कारक भी होते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए और आपकी राशि पर कितना प्रभावशाली रहेगा, इस अवधि में आप क्या विशेष उपाय करें और जो उपाय मैंने आपकी राशि के अनुसार आपको बतलाए हैं, यदि इस अवधि में आप श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो इस अवधि में सूर्य ग्रह का जो आपके ऊपर नेगेटिव अर्थात प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, काफी हद तक उससे आपको बचाव प्राप्त होगा। तो आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।